क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने स्वयं कभी तलवार न उठाई हो, फिर भी हजारों लोगों की मृत्यु का कारण बना हो? क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी एक मुस्कान, एक चाल और एक पासा पूरे कुरुवंश के विनाश की वजह बन गया हो? यह कहानी है भूख, पीड़ा और अपमान से टूटते हुए एक पूरे परिवार की। उस पिता की जिसकी हड्डियों से ऐसे पासे बनाए गए जो किस्मत को भी अपने इशारों पर नचाते थे, और उस पुत्र की जिसे जिंदा सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि वह बदला ले सके। वह व्यक्ति जिसने कभी युद्ध भूमि में खड़े होकर शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन युद्ध की हर चाल, हर हार और हर विनाश की पटकथा स्वयं लिखी, जिसने अपने दर्द को हथियार बनाया और अपनी बुद्धि को झर में बदल दिया। महाभारत के सबसे चालाक, सबसे क्रूर और सबसे रहस्यमय चरित्र की यह कहानी है। गांधार के उस राजकुमार की जिसकी षड्यंत्रकारी बुद्धि ने स्वयं भगवान कृष्ण की नीतियों को भी चुनौती दे दी। एक अपंग शरीर, लेकिन एक ऐसा खतरनाक दिमाग जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उस व्यक्ति का नाम था शकुनी। चलिए आपको उस समय में ले चलते हैं जहां शकुनी मामा नहीं था, बल्कि सिर्फ एक मासूम शकुनी हुआ करता था। शकुनी का जन्म गांधार राज्य में हुआ था। वह गांधार के राजा सुबल का पुत्र और रानी गांधारी का सगा भाई था। जहां उस समय के राजकुमार तलवार चलाना सीखते थे, वहीं शकुनी मनुष्यों के मन को पढ़ना सीख रहा था। राजनीति, चालें और रणनीतियां उसके लिए खेल जैसे थे, क्योंकि वह जानता था कि राजमहलों में युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि षड्यंत्रों से जीते जाते हैं। लेकिन उस दौर में शकुनी दुष्ट नहीं था। उसके भीतर न क्रूरता थी, न बदले की आग। वह एक बुद्धिमान और संवेदनशील राजकुमार था। गांधारी गांधार की राजकुमारी और शकुनी की बहन थी, ज्ञानी, तपस्विनी, लेकिन जन्म से एक श्राप से ग्रस्त। कहा गया था कि यदि उसका विवाह किसी पुरुष से हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इस भय से राजा सुबल ने एक गुप्त उपाय निकाला और चुपचाप गांधारी का विवाह एक बकरे से करवा दिया। फिर उसी बकरे की बलि दे दी गई। श्राप तो हट गया, लेकिन यह सत्य हमेशा के लिए छुपा दिया गया। समय बीता और एक दिन हस्तिनापुर से स्वयं भीष्म पितामह गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराने का प्रस्ताव लेकर आए। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधा था। गांधार एक छोटा राज्य था, उसके पास इनकार करने की शक्ति नहीं थी। गांधारी के माता पिता ने मौन स्वीकृति दे दी, लेकिन शकुनी इस निर्णय से संतुष्ट नहीं था। उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या मेरी बहन का विवाह एक अंधे पुरुष से करना ही न्याय है? वह विवाह रोकना चाहता था, पर राजधर्म की बेड़ियों में बंधा हुआ वह चुप रहा। विवाह हो गया। गांधारी कुरुवंश की बहू बन चुकी थी, पर सच कभी हमेशा के लिए छुपा नहीं रहता। एक दिन वह सामने आया, और जब भीष्म पितामह को उस गुप्त विवाह का सत्य ज्ञात हुआ, भीष्म के भीतर अपमान की ज्वाला भड़क उठी और उसी आग में बोया गया वह बीज जो वर्षों बाद महाभारत के भीषण विनाश के रूप में फूट पड़ा। कुछ ही दिनों बाद हस्तिनापुर में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया, जिसमें गांधार के राजा सुबल, शकुनी और पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया। यह निमंत्रण सम्मान का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित छल था। जैसे ही वे हस्तिनापुर पहुंचे, उन्हें बंदी बना लिया गया और नीचे अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां न रोशनी थी, न उम्मीद, सिर्फ सज्जा। आरोप था कुरुवंश की मर्यादा के अपमान का। उन्हें मारा नहीं गया, बल्कि मौत की धीमी आग में झोंक दिया गया। हर दिन पूरे परिवार के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल। शुरुआत में सब बांटते रहे, लेकिन भूख इंसान से सोचने की शक्ति छीन लेती है। अंततः परिवार ने एक भयावह निर्णय लिया। शकुनी को जीवित रहना होगा, वही नाम आगे बढ़ाएगा, वही प्रतिशोध का वाहक बनेगा। समय बीतता गया, एक एक कर सब मरते चले गए। अंत में सिर्फ दो जीवित बचे, राजा सुबल और उनका पुत्र शकुनी। एक रात अंतिम सांसों में जूझते हुए राजा सुबल ने अपनी पूरी शक्ति से शकुनी के घुटने पर लात मारी और कहा, जब तू यहाँ से बाहर निकलेगा तू बहुत कुछ भूल जाएगा, लेकिन यह दर्द तुझे हमेशा याद दिलाएगा कि तू क्यों जिंदा है। जब मैं मर जाऊं, मेरी हड्डियों से पासे बनाना, वे पासे तेरा प्रतिशोध बनेंगे। और उसी क्षण राजा की आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। अब शकुनी बिल्कुल अकेला था, अंधेरी काल कोठरी में सड़ती लाशों के बीच। उसी अकेलेपन में उसने पासे तराशने शुरू किए, न लकड़ी से, न पत्थर से, बल्कि अपने पिता की हड्डियों से। ये पासे कभी संयोग से नहीं गिरते थे, ये सिर्फ शकुनी की सुनते थे।
अब उसके पास हथियार था, बस अवसर चाहिए था। उधर गांधारी हस्तिनापुर की रानी बन चुकी थी, लेकिन उसका हृदय अब भी अपने भाई के लिए धड़कता था। वह झुकी हुई आंखों और करुण स्वर में धृतराष्ट्र के सामने पहुंची। मेरे पास अब सिर्फ एक ही भाई बचा है, कृपा करके उसे जीवित रहने दीजिए। धृतराष्ट्र झुक गया और शकुनी को रिहा कर दिया गया। लेकिन उस काल कोठरी से बाहर निकला शकुनी अब इंसान नहीं रहा था। उसके जीवन में कोई मोह नहीं बचा था। उसके जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपने परिवार की मौत का बदला और हस्तिनापुर का विनाश। और जल्द ही उसे अपना पहला मोहरा मिल गया, दुर्योधन। बचपन से ही हीन भावना से ग्रस्त दुर्योधन की कमजोरी शकुनी ने पहचान ली। वह धीरे धीरे फुसफुसाहटों में उसके मन में झर घोलने लगा। तू सबसे बड़ा है, फिर भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक तू मांगता रहेगा तुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेना पड़ेगा। और हर दिन, हर शब्द, हर फुसफुसाहट एक चिंगारी बनती चली गई। अब पासे तैयार थे, खिलाड़ी भी तैयार था और मंच भी। अब वह दिन आ गया था जिसने इतिहास की धारा हमेशा के लिए बदल दी। हस्तिनापुर की राजसभा खचाखच भरी थी। एक और युधिष्ठिर शांत, संयमी, लेकिन भीतर से उलझा हुआ, और ठीक सामने शकुनी अपने पिता की हड्डियों से बने उन भयानक पासों के साथ। खेल शुरू हुआ और हर बार जब पासा गिरता तो सिर्फ हार नहीं होती, गांधार की उस अंधेरी काल कोठरी से आती एक चीख भी सुनाई देती थी। एक एक कर सब कुछ दांव पर लगता गया। राज्य गया, धन गया, भाई गए और फिर द्रौपदी। वह क्षण सिर्फ एक खेल का नहीं था, बल्कि पूरे युग के पतन की शुरुआत थी। उस दिन शकुनी ने केवल बदला नहीं लिया, उसने धर्म, न्याय और सभ्यता तीनों को एक साथ अपमानित किया। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि जिसने यह खेल रचा वही अंत में एक मोहरा बनकर रह गया। इस खेल की अंतिम गिनती कुरुक्षेत्र के धूल और रक्त से भरे मैदान में होनी थी। और फिर आया वह दिन, महायुद्ध का अंतिम चरण। 18 दिन बीत चुके थे। चारों ओर लाशें, टूटी प्रतिज्ञाएं और रक्त की गंध थी। अंतिम दिन सहदेव सामने खड़ा था, आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ वर्षों पुरानी प्रतिज्ञा। शकुनी चुपचाप खड़ा रहा। उसके हाथों में न शक्ति थी न चालाकी। उसने अपने पासे जमीन पर गिरा दिए और शांत स्वर में कहा, खेल समाप्त हो चुका है। उसने न युद्ध किया न बचने की कोशिश, क्योंकि वह जानता था जो बोया था वही काटने का समय आ गया है। सहदेव ने तलवार उठाई और एक ही बार में शकुनी की कहानी समाप्त हो गई। मरते समय शकुनी हंसा, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। शकुनी हमें सिखाता है कि बुद्धि अगर धर्म से अलग हो जाए तो वह विनाश का कारण बनती है, और बदला अंततः स्वयं को भी जला देता है। शकुनी कोई साधारण खलनायक नहीं था, वह उस पीड़ा की उपज था जिसे वर्षों तक दबाया गया। लेकिन इतिहास में शकुनी अकेला नहीं था। एक और व्यक्ति था जो विद्वान भी था, शक्तिशाली भी, लेकिन क्रोध और अहंकार ने उसे राक्षस बना दिया। उसका नाम था रावण। रावण की कहानी देखने के लिए क्लिक करें। धन्यवाद।